26 साल का अंकित माँ के दौरे आखिरी कॉल और उसके बाद दुनिया उजड़ जी है। अंकित क्योंकर संदिग्ध परिस्थितियां में उसकी मौत हुआ है। अब तक कोई एतबेत को नहीं। पूरा मामले की पड़ताल खातर फिलहाल हम पहुंच रहे हैं असंध का सरकारी हॉस्पिटल में। एक तरफ अंकित का पोस्टमार्टम होने लग रहा है और दूसरी तरफ परिवार के सपने चूर चूर हो गए। अरडाना गांव का 26 साल का अंकित, जिसने की माँ को आखिरी बार कॉल करी और उसके बाद कोई बेत नहीं चल रहा उसका। अभी वो आखिर क्योंकर उसका गिला घटना घटी है। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है जी। तो राजकुमार जी के मामला अंकित की किसी के लिए कोई दुश्मनी कोई मामला कित किया घटना है? कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। अच्छा। ना किसी का ना लड़ने वाला था वो। और पानीपत जॉब कराया करता जी, उसमें अपना सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा। वहाँ जाया करता और उसका अप डाउन मतलब कराया करता वो अंकित। हाँ जी, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा। और जी बहुत ही शरीफ लड़का था, 26 साल का था, ओनर लड़का था। शादी हो रही थी? ना जी अनमैरिड था, कोई शादी नहीं हो रही थी। तो जिस कंपनी में काम कराया करता ओड़े की कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई जहाँ घटना घटी ओड़े की कोई मामला? हाँ जी, प्रशासन लग रहा है। अच्छा। और प्रशासन का अब तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई। वैसे उठाए भी हैं 2-4 बंदे, तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई निकल के। तो जी पोस्टमार्टम ने कहा था करवा दिया। तो जी अब देखो भी क्या निकट का है क्या। तो मारदर जो जानकारी मिली थी कि भाई अंकित ने आखिरी बार उसकी माँ को कॉल करी थी, किस ढंग की बातचीत हुई थी और उसके कितनी देर बाद फिर यह दुखद घटना की जानकारी मिली? पहला तो देखो उसके मामा द्वारा कॉल करी है उन्हें। अच्छा। अपने मामा से बोलिया हो, फिर अपनी मम्मी से फोन कराया, तेल डलवाया उन्हें साड़ा साड़वन। हाँ जी, साड़वन से तेल डलवाया। अपनी मम्मी तो फोन कराया, मम्मी मैं आ रहा हूँ चिंता ना करियो, चल पड़ा और साड़वन तेल डलवाया कर चले आऊँ। तो उसके बाद तो सवेरे हमने यही पता लगा भाई वो लड़का इस दुनिया में नहीं है। मतलब कोई भी इस डाल की कोई बातचीत नहीं, कोई किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा कोई दंगा फसाद या कोई बात कोई हमारे से बह रही है चीज। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल शरीफ लड़का। अच्छा, अंकित का किस ढंग की चोट कितनी चोट लगी पाई है और उसकी मोटरसाइकिल की है? मोटरसाइकिल का कोई एतबेत नहीं है जी, गुद्दी में चोट लग रही है और साजिश के तहत वो लड़का मारा गया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मोटरसाइकिल की कोई बरामदगी नहीं हुई? ना कोई बरामदगी नहीं हुई जी। मोटरसाइकिल का था पता नई मोटरसाइकिल बता रहे थे जी। नई मोटरसाइकिल थी, उसका कोई एतबेत को नहीं। 2 महीने पहले मोटरसाइकिल ली थी। पहले मोटरसाइकिल ली थी, अब तक तो नंबर भी नहीं मिला था जी। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और अपना के उसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा। उसने अपने मामा जी के पास फोन मिलाया है। उसके मामा जी ने उसके मोबाइल में पैसे डाले हैं, बता रहे हैं। तेल के लाने खातर भी उसके पास पैसे नहीं थे बेचारे के पास। अभी कैश कुछ होता भाई, लूटपाट का मामला सोच लिया। पूरा अरडाना गांव की बात करें या आसपास के गांव के लोग आड़े मौजूद हैं और जो हरियाणा है वो क्राइम का गढ़ बनने लग रहा है। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार बड़े बड़े वादे कर रहा है कि भाई हम जो है क्राइम को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, जबकि पुलिस का कुछ भी मामला बड़ में नहीं आ रहा। और 26 साल का अंकित, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए है। आखिरी बार माँ के गले बात हुए हैं। फिलहाल कोई आता पता नहीं कि किस ढंग से उसकी मौत हुआ है। आपने पहले सबसे पहले जानकारी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपका? नरेश है जी। नरेश भाई, क्या लगा आपने इस हत्याकांड में किस तरह की साजिश लगा? साजिश तो सारी साजिश लग गई जी। जिस तरह जैसे माहौल था जो हमने देखा वहाँ पे, जो मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है अभी तक। अच्छा। दूसरा ये है जी, चोरी का हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि उसका चांदिया कड़ा पहन रहा था वो जी। मोबाइल था उसका, पर्स जेब में उसका कोई सामान नहीं। बैग जो पीछे टंग रहा था, बैग उसकी कमर पे टंग रहा था ऐसे। एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जड़ा घटना घटी? ये जी साड़वन से 2-2.5 किलोमीटर इधर है। दुपेडी। हाँ जी, अच्छा। ITI के पास ही है वहाँ जी। मतलब ये कोई न्यू जानकारी मिली कि भाई कितने बंदे थे जिनने इस घटना को अंजाम दिया? क्योंकि मोटरसाइकिल भी छीन कर गए हैं तो कितने कितने कैमरे कुमरे में तो कैद हुई होगी। ऐसा जी अभी तक हमारे को ये पुलिस ने नहीं बताया। ये बताया अभी 2-3 आदमी हमने उठाए हैं। एक तो पानीपत से उठाया है, अच्छा। कोंड से या कहाँ से, वहीं से भाई 2-3 आदमी। थाना मामला दर्ज करवा? ये संदेह है जी। हाँ जी। साड़वन चौकी में मामला दर्ज हुआ है यूँ। तो फिलहाल कोई अब तक आता पता नहीं है कि भाई क्या मामला था। अंकित का किसी के लिए कोई रोड़ा झगड़ा? सारी कहानी ये थी, मतलब उसने 9 बज के या 9:45 बजे करीब मेरी चाची है उसको फ़ोन कराया। अच्छा। भाई मैं साड़वन आ लिया, आराम लग रहा हूँ। उसके बाद उसने अपने मामा को फ़ोन कराया, बीर बांगड़ा उसके मामे हैं। अच्छा। मैं अपने मामा के पास फ़ोन कराया, मामा जी मैंने भाई टंकी फुल करवा ली तेल की और अब मेरे 1000 रुपये खाते में गिर दो। उसने उनके पास स्कैनर भेजा। अच्छा। मामा जी ने सोचा भी स्कैनर फ्रॉड भी हो सकता है, तो उसने स्कैनर की बजाय उसके खाते में 1000 रुपये डाले। उसने वहाँ पे
100 रुपये का तेल डलवाया। तेल डलवा के वो वहाँ से चले आए, मतलब वहाँ से अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 किलोमीटर के एरिया में जो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सुबह जब क्या हुआ जी, सवेरे सवेरे वहाँ 2 आदमी निकल रहे थे, वहाँ परना उसका सड़क पे पड़ा था। और वो सड़क का थोड़ा पीछे पड़ा था, सड़क से दिखाई नहीं दे रहा था चलते हुए आदमी ने, की वजह से डेड बॉडी पर नजर पड़ी। तो वो उनने देखा भी परना पड़ा, एक आदमी दूसरी साइड जा रहा था, भी परना पड़ा, भी पीछे हट के देखो कोई आदमी ना हो। वो पीछे गए, उन्हें देखे भी आदमी पड़े है। उन्हें क्या अभी 112 पे कॉल कर दो। उन्हें फिर ध्यान करा तो फोन पड़ा था जी उसका उधर, फ़ोन था स्विच ऑफ था फ़ोन। उनने वो फ़ोन ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद जिसे उसका रात को उसका मामा जी फ़ोन करे था उसके पास, वो आखिरी कॉल और दी नहीं, वो मामा जी के पास मैसेज गया जी भी ऑन हो गया फ़ोन, ऑन हुआ तो ऑन का मैसेज गया। ऑन होने के बाद उसके मामा जी ने फ़ोन कराया फिर उसके पास। उस टाइम तक तो हमने पता लग लिया था कि भाई नहीं पता लगे जी, वो बता रहा हूँ मैं। मामा जी के पास फ़ोन गया, मामा जी ने जो हमारे घर अरडाना फ़ोन कराया। वहाँ तक मेरे भाई ने गाड़ी भी कहाँ है तू, मैं कुदरती मेरा लड़का जॉब करे जी लालड़ू, मैं उसको सवेरे 6 बजे वाली बस आती है चंडीगढ़ जाती है, उसको छोड़ने के लिए संधि आ रहा था। मेरे भाई ने, छोटे भाई ने फ़ोन करा, भाई गाड़ी काट ले। फ़ोन आया मामा का, तो जी मैंने कहा भाई मैं संधि हूँ, तो बोला दोपेडी के पास है। मैंने वो लड़का भी नहीं बस में बिठाया, मैंने मोटरसाइकिल पर था, मैं सीधा वहीं पहुंचा जी। जब मैं जाऊं वहाँ पर सिर्फ वो 2 ही आदमी हैं। सवेरे जानकारी मिली था? हाँ जी, सवेरे हमने 6 बजे करीब, घटना रात को घटी है जी। ये 10 बजे के बाद हमारा उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। 10 बजे उसने अपने मामा के पास भी फ़ोन कर लिया, अपनी माँ के पास भी फ़ोन कर लिया। उसके बाद 11 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए जी। तो जिस टाइम तो हमने मिला तो अंकित में सांस चल रही थी या उस टाइम लाश थी जी? बिल्कुल। एक ऐसा था जी, जहाँ पे वो पड़े है सिर्फ वो वही पड़ा है, वहाँ कोई इधर भी घास है, कोई एक तिनका घास का नहीं टूट रहा। कोई भी ऐसे भी कोई मतलब हाथापाई हुई हो, ऐसा कोई मंजर नहीं था जी। कोई वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट, लाइट वगैरह कोई वो नहीं टूटी मिली, कोई चीज़ भी वहाँ जा, मतलब ऐसा कोई हो। मैं पूरा ये सीन देखा था जैसे किसी ना बस ये भी बड़े आराम से डाल लिया यहाँ पे, तो मार का उड़ा गेरा गया। तो 26 साल का अंकित तो हम देख सको किस तरह से बेमौत मारा जावा है, अब तक कोई भी उसका सुराग नहीं लग गया। तो मतलब किस तरह से क्राइम का गढ़ जो है वो हरियाणा बनने लग रहा है। मैं भाई उसका, मैं उसके सगे ताऊ का लड़का हूँ, मेरे सगे चाचे का लड़का था वो। तो सुबह मेरे पास भाई का फ़ोन आया कि एक बार कहाँ पे, मैं खेत में गया हूँ, तो बोला जल्दी कर आ जा। मैं क्या बात होगी? बोला ना जल्दी आ जा। मैं कर गया तो बोला हम उन्हें प्यार तो गोलू बोलिया कर दे। गोलू का एक्सीडेंट हो गया। बोला कहाँ पे? बोला वहाँ पड़ा सालवन। हम आए तो वहाँ पे जो देखा एक्सीडेंट तो था ही नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो ये प्री प्लान मर्डर था वो। और मैं आपको बता दूं वो हमारा भाई इतना मजबूत था, 120 किलो वजन है उसके अंदर, 120 किलो वजन है, 4 आदमी तो उठा भी नहीं सकते उसको। बिल्कुल वो जो साइड में, सड़क के साइड में घास हो जाती है, तो वो 5-5 फुट लंबी होगी, उस पर मुंदा डाल रखा था। भाई गए वहाँ पे, इन्होंने उसको सीधा किया। वहाँ पे कोई ऐसा मतलब संकेत नहीं था कि एक्सीडेंट हो। नई बाइक ली थी अभी जून में, HR 40 के 8553, वो बाइक का नंबर अभी जून में निकलवाई थी उसने। तो सिर पे उसके पीछे चोट लगी है, सिर पे गहरी चोट, हड्डी टूटी हुई है। अभी दिखाया पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने। पोस्टमार्टम में कोई नई बात लेकर आई कुछ? अभी तो वो कह रहे हैं, टाइप करने लग रहे हैं। रिपोर्ट आपके हाथ नहीं रिपोर्ट नहीं आई हमारे हाथ। रिपोर्ट आने के बाद हम अपनी ओपिनियन लेंगे डॉक्टर से, कई डॉक्टरों के पास भेजेंगे। अगर उसमें भी शंका हुई तो फिर दोबारा बोर्ड गठित होगा, उसके बाद फिर कराएंगे। ऐसी बात भी है कोई भी अंकित कोई ड्रिंक वगैरह करता हो या फिर ज़्यादा नशा करने की वजह से एक्सीडेंट हो, ऐसा कुछ? भाई दलमू भाई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के संकेत तो हो, बाइक का टूटा हो कोई सामान हो, शरीर के अंग पे कोई निशान हो, मतलब हाथ पैर, अगर एक्सीडेंट होता है तो आदमी की बाजू टूट जाती है। बाइक वहाँ पे है ही नहीं, बाइक है ही नहीं वहाँ पे, बाइक तो है ही नहीं वहाँ पे, बाइक तो को नहीं, लेकिन कई बार नहीं होनी भाई एक्सीडेंट होया हो और बाइक कोई और उठा के लेके गाड़ी के टायर का, जैसे गाड़ी का कोई निशान है, गाड़ी के टायर ऐसे निकलेगा, गाड़ी के टायर का निशान है, बाइक का नहीं है, गाड़ी का टायर का निशान है। बाइक तो है ही नहीं वहाँ पे, बाइक तो सस्पेंस में, बाइक गई कहाँ, आसमान खा गया, धरती निकल गई, बाइक कहाँ पे है? उसके बाद उसको मतलब अगर एक्सीडेंट होता तो कहीं बाजू पे, उंगली पे फ्रैक्चर होता, छाती में कहीं भी कोई उसको चोट नहीं है, कोई निशान नहीं है, सिर्फ हेड इंजरी हुई है। साथ के साथ वो तस्वीर भी तो हम देखने लग रहे हो घटना स्थल की भी। और भाई गेला जो है अंकित जिसकी तस्वीर
तो हम साथ के साथ देखने लग रहे हो 26 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, शायद एक आदमी का तो बल में भी नहीं आवे। 120 किलो वजन था जी। अब 4 आदमी पे नहीं उठा जी। और अब तक मतलब पुलिस की इतनी नाकामी है कि अब तक बाइक नहीं ढूंढ पाए। अब तक बीटी करवा दी उन्होंने, बीटी उनकी होली है, इंक्वायरी पे 3 शहीद की टीम लगे, अब तक बाइक नहीं मिली। सालवन से असंध की दूरी 11 इस किलोमीटर बीच में उसको आसमान निकल गया कि जमीन खाएगी। गई वो बाइक। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं भाई। और केवल ये सवाल को नहीं, जिस तरह से आए दिन लगातार क्राइम की घटनाएं हरियाणा में बढ़ने लग रही हैं, तो सत्ताधारी पार्टी के लिए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल भी है ये। अब भाई किस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है लगातार बड़े बड़े सवाल उठने लग रहे हैं। अब भाई आम आदमी का जीना दुभर हो गया, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ को नहीं रही। तो एक माँ का लाल जिसकी आखिरी कॉल माँ के दौरे जावे है, और उसके बाद कोई अता पता नहीं कि भाई किस तरह से तो उसकी मोटरसाइकिल गायब हुआ है। और कौन वो हत्यारे हैं जो 26 साल का अंकित को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके और फरार हो गए हैं, जिनका कोई अता पता को नहीं। हाँ जी, हम भाई जो सुबह के खड़े यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम धर्मू कर्मू को देख कर टेलीविजन में फोन में न्यू हो जाए भाई, आस की किरण सी जागे भाई, कुछ नया मिलेगा। धर्मू कर्मू हमारे हल्के संध में छोटे से शहर में आए भाई, ये हमारी आवाज़ ठहरे, परमात्मा इनकी आयु लंबी रखे, इनको भाई ऐसों को परमात्मा ही छत्र छाया में है। ये सत्य खबर दिखावा धर्मू कर्मू हरियाणा की। हम तो ये इस तभी संविदा कि कहीं ऐसे निष्पक्ष आदमी, निष्पक्ष पत्रकार जो हरियाणा की एक स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में हम देखने को मिल रहे आज नौजवानों को, तो ऐसी इनकी सुरक्षा पे भी शंका है, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाते हैं। और हम सुबह गए थे, बारिश होने लग रही थी, ये सराजुद्दीन दुपेडी से, मैं भी दुपेडी से हूँ, भारतीय किसान यूनियन का। वो मैंने सुबह ही देख कह दिया था, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और बारिश बरसते में वहीं थे कि भाई ये छोरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये तो मार के न गिरा हुआ है। उसका जिम्मे पता लग गया था, परिप्लान मर्डर था। और हम तो भाई ये कहना चाहूँगा, हमारा हल्का असंध हल्का एक ही सा था, इसमें 36 बरादरी का भाईचारा प्रेम प्यारी सा था, सब सुख दुख में नहीं न्यू शामिल होने वाले थे। लेकिन पता नहीं के नज़र लगी मारे हल्के का, कहीं हर रोज कहीं मार पिटाई, कहीं मर्डर, और ऐसा हो रहा है जैसा रोहतक हो गया हो, सोनीपत दिल्ली हो गया हो। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 36 बिरादरी के लोग अंकित के न्याय के लिए और न्यू बेत का डनखैतर के भी कौन हुए दरिंदे हैं जिनने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मतलब जिज्ञासा भी है और न्याय की एक चेहरे के ऊपर ये है कि भाई बेत लगना चाहिए कि भाई कौन वह लोग थे जिनने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन तक भी हमारी अपील है कि मामले को जल्दी से जल्दी, क्योंकि देरी और तारीख पे तारीख चलती रही तो कोई फायदा को नहीं, जल्दी से जल्दी अंकित के हत्यारों का बेत लगना चाहिए और उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। तो वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सोया पड़ा है तो यह कुंभकर्णी नींद टूटे और आम आदमी को सुरक्षा महसूस होवे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।